मम्मी कभी कभी आपको डांटती है कि कुछ काम धाम इसको रहता नहीं है, दिन भर मोबाइल छेड़ते रहती है, मोबाइल चलाते रहती है। तो मोबाइल चलाना भी क्या है? काम है। तो मम्मी को बोलना काम तो करिए रहे, दिन भर कोई काम धाम कैसे नहीं, मोबाइल चलाना क्या है? मोबाइलवा उठाकर पटक देती है, दिन रात मोबाइल छेड़ते रहती है। दो मोबाइल। 5 दिन तक खाने नहीं घुसेगा पेट में, खाने बैठेंगे हाय रे मेरा मोबाइल। लेकिन एक चीज आप जान लो जो इंपॉर्टेंट चीज है, दुनिया का जितना भी क्रिया उसके अंत में क्या रहेगा? बिना नौ वाला एक को क्रिया बता दो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, यानी साधारण क्रिया बता ही नहीं सकते। खोज के आना, कल आपके लिए चैलेंज है, कमेंट्स करके बताना कि क्या है, ठीक है? बिना नौ वाला एक को क्रिया बता देना। दुनिया का जितना भी क्रिया सबके लास्ट में नौ आएगा। चलिए आज हम लोग क्रिया चैप्टर को समझते हैं। हिंदी व्याकरण का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। तो क्रिया क्या है, क्रिया के कितने भेद हैं और क्रिया में क्या विशेष पढ़े कि एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले सवालों का जवाब दे सके। देखो क्रिया का डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं, किसे कहते हैं क्रिया? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। कोई भी काम है ना, उसके करने यानी आप काम कर रहे हैं या हो रहा है, दोनों क्रिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मम्मी कभी कभी आपको डांटती है कि कुछ काम धाम इसको रहता नहीं है, दिन भर मोबाइल छेड़ते रहती है, मोबाइल चलाते रहती है। तो मोबाइल चलाना भी क्या है? काम है। तो मम्मी को बोलना काम तो करिए रहे, दिन भर कोई काम धाम कैसे नहीं, मोबाइल चलाना क्या है? मम्मी लेगी चप्पल उप्पल थोड़ी से मारती है, आजकल का मम्मी चप्पल से नहीं मारती, बेलना झाड़ू से भी नहीं मारती है, लपड़ से भी नहीं मारती है। सोचो सोचो किससे मारती है, जल्दी सोचो। मोबाइलवा उठाकर पटक देती है, दिन रात मोबाइल छेड़ते रहती है। दो मोबाइल। 5 दिन तक खाने नहीं घुसेगा पेट में, खाने बैठेंगे हाय रे मेरा मोबाइल। तो आजकल का मम्मी का पनिशमेंट है मोबाइल। नया मोबाइल से पहले नया घुसा लगेगा पिताजी की तरफ से, अरे अभी तुमको 2 महीना पहले मोबाइल दिए, मम्मी से तोड़वा दिया और मोबाइल लेगा। थथना दिखाना कितना अच्छा है तुम्हारा, ठीक है? तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने मतलब हम कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और सो जाते हैं, नींद मारते रहते हैं। तो सोना भी क्या है? काम। लेकिन वो करने नहीं, वो होने का बोध कराता है। तो सोए हुए हैं तो वो भी काम हो रहा है, बैठे हुए भी है तो काम हो रहा है। मम्मी आपसे बोलेगी दिन भर बैठे रहती है, दिन भर सुतले रहता है, दिन भर मोबाइल चलाते रहना, बोलना सब का सब काम है। कैसे तुम बोलती कुछ नहीं कर रहे? कुछ तो करिए रहे। नींद मार रहे हैं, सुतल है तो नींद मारना भी काम है, बैठे हुए कुर्सी पे तो बैठना भी काम है। तो मम्मी थप्पड़ उठा के ये भी काम है, ले मारना, चप्पल उठाएगी यो काम सर, मारना काम है। तो आजकल का मम्मी थोड़ा सा मॉडर्न एज की हो गई, स्टाइलिश हो गई, क्रीम उरीम पोत के आप लोग को भी सिखाती है, तो सब बुद्धि है उसके पास, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। जैसे आना, जाना, खाना और उसके बाद लाना इत्यादि। यहां तक तो आपको आसान लगा होगा, लेकिन अब कुछ ट्विस्ट डालते हैं, ट्विस्ट, जिससे कि आपको क्रिया पढ़ने में मजा आ जाए। देखो ये आना में से पहला वर्ड निकाल लो आ, ये जाना में से पहला वर्ड निकाल लो जा, इसमें से निकाल लो खा और इसमें से निकाल लो ला। इसको बोलते हैं क्रिया का मूल धातु। क्या बोलते हैं? क्रिया का मूल धातु। जिस प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले वाला चैप्टर सर्वनाम पढ़े थे ना,
तो सर्वनाम में हम लोग मूल धातु निकाले थे ना, मूल सर्वनाम क्या क्या था? मैं, तू, ये सब था ना 11 गो। उसी तरह ये सब मूल धातु है क्रिया का। अब इससे देखो कितना सारा बनेगा। इससे देखो कितना सारा बनेगा। जैसे आना से, आ से आना, आ से आजा, आ से और आ से क्या बन सकता? क्रिया होना चाहिए। आज आम की कर रहा, आकर, यहां आकर बोलते हैं ना, यहां आकर, तो आकर भी काम हुआ। आ रहा, यानी अ से बनने, आ से बनने वाला ये मूल धातु क्या था इसका? आ, और इससे बहुत सारा बना दिए। उसी तरह जाना, जाएगा, जाने वाला, जाकर, ये सब हो गया इसका। अब खा से क्या बन सकता है? खाना, खाया, खा रहा, ठीक है, खाजा, खाता, हो सकता है ना। तो ये सब मूल धातु, यानी 2 वर्ड पकड़ो और उससे बनाते चल जाओ। अगला ला, लाना, लात मारना, लाया, ला रहा, इस प्रकार से। तो क्रिया का कुछ मूल धातु होता है, उसी मूल धातु से बहुत सारे चीज बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे उड़ना, सोना, जागना आदि हमने आपको बताया ना। लेकिन एक चीज आप जान लो जो इंपॉर्टेंट चीज है, दुनिया का जितना भी क्रिया उसके अंत में क्या रहेगा? बिना नौ वाला एक को क्रिया बता दो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, यानी साधारण क्रिया बता ही नहीं सकते। खोज के आना, कल आपके लिए चैलेंज है, कमेंट्स करके बताना कि क्या है, ठीक है। बिना नौ वाला एक को क्रिया बता देना। दुनिया का जितना भी क्रिया सबके लास्ट में नौ आएगा। और क्रिया हमेशा काम बताता है। क्रिया हमेशा क्या बताता है? क्रिया। अगर कोई पूछे क्रिया क्या है, अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं आ रहा, तो बोलना काम ही क्रिया है, काम ही क्रिया है। अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। कौन कौन होता है? देखो, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। देखो, दो होता है, एक होता है मुख्य क्रिया, दूसरा होता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं और सहायक क्रिया किसे कहते हैं? रे सीधा बैठो, सब सीधा बैठो, पहले तुम लोग भी। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखो, जो किसी वाक्य में मुख्य रूप से वो काम करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया हमेशा सहायक क्रिया के मदद से बनता है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो खाना इसमें मुख्य काम हुआ ना, तो इसको बोलेंगे मुख्य क्रिया। और है क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गया। इसीलिए कभी अगर आपको उदाहरण पूछेगा, क्रिया का उदाहरण देने, तो आप बोलिएगा खाना है, था, ठीक है, रहा है, ये सब क्या हो जाएगा? जिसमें से सहायक क्रिया के अंतर आ जाएगा है, था, गा, चुका है, चुकेगा, चुकेगी, चुका था। इस प्रकार का जितना भी चीज आ जाएगा सब किस में आ जाएगा? सहायक क्रिया में। ये क्रिया को मदद करता है उसका समय बताने में। ये क्रिया को मदद करता है क्या करने में? समय बताने में। समझ में आया?
तो दो क्रिया होता है। मुख्य क्रिया उसे कहते हैं जो वाक्य में प्रधान रूप से काम को दर्शाता है, और सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया को मदद करता समय बताने में। है, था, गा, यानी काम अभी हो रहा या पहले हुआ था या होगा। इसको और बढ़िया से जानने के लिए हम काल चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे काल चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में।